गुजरात की राजधानी गांधीनगर में एक तरफ भाजपा के विधायकों और मंत्रियों के लिए 325 करोड़ रुपए की लागत से बने आलीशान फ्लैटों का उद्घाटन हो रहा है, वहीं राज्य में गरीबों खासकर मुस्लिम बहुल इलाकों में बुलडोजरों से घर उजाड़े जा रहे हैं। यह दोहरा चरित्र न सिर्फ आम जनता के टैक्स पेयर्स के पैसे की बर्बादी को दर्शाता है, बल्कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारों की नीतियों में अमीर अधिकारियों के प्रति नरमी और गरीब के प्रति क्रूरता को भी उजागर करता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 23 अक्टूबर 2025 को भाई दूज के शुभ अवसर पर सेक्टर 17 में स्थित इस नए विधायक आवास परिसर का उद्घाटन किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब देश में गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई का बोझ आम आदमी झेल रहा है, तब इतने विशाल पैमाने पर नेताओं के लिए लग्जरी सुविधाएं क्यों हैं? और दूसरी ओर अवैध निर्माण के नाम पर गरीबों के झोपड़पट्टियों को क्यों चूर चूर किया जा रहा है? क्या ये अमीरों का राजा गरीबों का दुश्मन वाली राजनीति नहीं है? इस नए आवास परिसर की बात करें तो ये 12 ब्लॉक और 9 मंजिला टावर में फैला हुआ है, जिसमें कुल 216 फ्लैट हैं। प्रत्येक फ्लैट 3 BHK का है, जिसका कालीन क्षेत्र लगभग 170 वर्ग मीटर है। वेटिंग एरिया, नौकरानी कक्ष, किचन, डाइनिंग रूम, लिविंग रूम विद बालकनी, ड्रेसिंग रूम और 2 शौचालय जैसी सुविधाएं हैं। हर फ्लैट पूरी तरीके से फर्निश्ड है, जिसमें एयर कंडीशनिंग, LED टीवी, फ्रिज, RO सिस्टम, सोफे, पंखे और गेस्ट रूम शामिल है। परिसर में मीटिंग रूम, लाइब्रेरी, लैंडस्केप गार्डन, ऑडिटोरियम, इंटरनेट लाउंज, इंडोर गेम जोन, जिम, स्विमिंग पूल, कम्युनिटी हॉल, कैंटीन, योग जोन, जॉगिंग ट्रैक और ड्राइवर रसोइया के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार जैसी लग्जरी सुविधाएं दी गई हैं। 24 घंटे सुरक्षा व्यवस्था के साथ 2 लिफ्ट प्रति ब्लॉक में है। अधिकारियों का दावा है कि ये पुराने विधायक आवासों को ध्वस्त करके बनाया गया है, जो 1995 से जर्जर हो चुके थे। गुजरात विधानसभा में वर्तमान में 182 विधायक हैं, लेकिन 2027 के बाद चुनावों के बाद संख्या बढ़कर लगभग 230 हो सकती है। इन फ्लैटों को विधायकों, मंत्रियों और पूर्व मंत्रियों को आवंटित किया जाएगा। किराया मात्र 37 रुपए मासिक रखा गया है, जो जनता के पैसे से बने इन महलों के लिए एक मजाक जैसा लगता है। अमित शाह ने उद्घाटन के दौरान कहा है कि यह परिसर विधायकों को एक ही जगह रहने से जनता से संवाद आसान करेगा और समस्याओं का समाधान तेज होगा। लेकिन विडंबना यह है कि विधानसभा और सचिवालय के पास स्थित ये लोकेशन विधायकों को आराम देगी, जबकि राज्य के लाखों गरीबों को सड़कों पर लुटेरा जीवन जीना पड़ रहा है। निर्माण की लागत 220 से 325 करोड़ तक बताई जा रही है, जो टैक्स पेयर्स का पैसा है। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने टैक्स पेयर्स की लूट करार दिया है। एक पोस्ट में कहा गया है कि अमित शाह 220 करोड़ के 216 लग्जरी 4 BHK MLA क्वार्टर्स का उद्घाटन करेंगे। जनता का पैसा सही जगह इस्तेमाल हो रहा है। वहीं अब बात करते हैं गरीबों पर बुलडोजर की। तो गुजरात में 2025 में कई जगहों पर अवैध निर्माण के नाम पर गरीबों के घर तोड़े गए। अप्रैल मई में अहमदाबाद के चंडोला तालाब इलाके में 7000 से अधिक मुस्लिम बहुल घरों, दुकानों और मस्जिदों को बुलडोजर से चूर किया गया। यह इलाका कथित बांग्लादेशी घुसपैठियों का हब बताया गया, लेकिन प्रभावित परिवारों ने दावा किया है कि वे दशकों से यहाँ रह रहे हैं, भारतीय नागरिक हैं, जिनके पास वोटर ID, आधार और राशन कार्ड है। अमित शाह ने कहा है कि ये सुविधाएं विधायकों की सेवा पर फोकस करने में मदद करेंगी, लेकिन सवाल ये है कि गरीबों के घर तोड़कर कैसी सेवा? सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी है। एक पोस्ट में कहा गया है कि आलीशान घर गरीब जनता के लिए नहीं, विधायकों के लिए हैं। एक्स पर कई यूजर्स ने इसे लूट बताया है। विपक्ष को मौका मिला है। कुल मिलाकर ये घटना भाजपा की दोहरी नीति को बेनकाब करती है। नेताओं को लग्जरी, गरीबों को बुलडोजर। 2027 चुनावों में गुजरात की जनता जवाब देगी। क्या मोदी की कुर्सी खतरे में है? समय बताएगा। लेकिन असमानता का ग्राफ काफी चढ़ रहा है। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM गुजरात। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।